के ऊपर हुकूमत करने के लिए आई है उस पर 100 में 1% भी अमली जामा नहीं पहनाया है, क्योंकि इसका पूरा का पूरा जो जाल है वो झूठ के पिंडारे पर टिका हुआ है। मैं बात इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि हमारे नेता ने हमेशा से नारा लगाया है और हमारे नेता के बारे में आप सबने नारा लगाया है कि जो है अपनी बात पे कायम उसका नाम है मुलायम। ऐसे नेता के नेतृत्व में हम लोग राजनीति करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, जो गांव गरीब किसान का नेता है, जिसने गांव गरीब के दर्द को जाना है, जिसने वास्तविकता में गांव की पगडंडियों से होते हुए उत्तर प्रदेश की विधानसभा, हिंदुस्तान की लोकसभा और दुनिया के नक्शे पे हम सबका नाम रोशन किया है। ऐसे महबूब नेता के झंडे के नीचे हम राजनीति करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं बात इसलिए कहना चाहता हूँ, 1965 में जब चीन से भारत की लड़ाई हुई थी, लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। लेकिन बड़े दुख और दर्द के साथ ये नौजवान कहना चाहता है कि आज न नौजवान खुश है और न जवान खुश है, न किसान खुश है न जवान खुश है। इन्हीं मोदी ने कहा था कि 1 सर के बदले 10 सर लाएंगे, लेकिन ये झूठ साबित हुआ। हमारे लगातार बॉर्डर पे शहीद हो रहे जवान, लेकिन किसी पाकिस्तानी का सर नहीं आ रहा है। किसान की बात करते हैं, हमारे किसानों के लिए इन्होंने कहा था कि हम किसान की लागत और समर्थन मूल्य का डबल रेट देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, अभी राम गोपाल जी बता रहे थे कि किसान अपने हक और हकूक की यदि दिल्ली में आवाज मांगने जा रहा है, तो मैं चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं, ऐ मोदी, ऐ भारतीय जनता पार्टी के लोगों, दिल्ली तुम्हारे बाप की नहीं है, ये दिल्ली किसानों की बनाई हुई दिल्ली है। इन्होंने क्या किया? किसानों के ऊपर, निहत्थे किसानों के ऊपर लाठी चलाने का काम किया है। मैं कहना चाहता हूं कि मेरी शिकायत तो बस सिर्फ इतनी है, भारतीय जनता पार्टी से मेरी शिकायत सिर्फ इतनी है कि वो किसान धरती माँ का सीना चीर करके अपने खून और पसीने से जिस फसल को सींचता है, आखिर वो किसान आत्महत्या करने के लिए क्यों मजबूर है, ये सोचना पड़ेगा। ये किसान जो अपने खून और पसीने से फसलों को उगाता है, सब्जियों को उगाता है, शहरों में फलों को भेजता है, आखिर उसका बेटा एक इलाज न करने के लिए बेमौत मारा जाता है। आखिर किसान का क्या गुनाह है? इस सरकार ने क्या कहा था? इस सरकार ने क्या नहीं, सारे वादे किए थे, लेकिन कोई काम नहीं किया। इसने किया है तो एक काम किया है, हमारे नेता महबूब ने गांव गरीब किसान मजदूर के बेटे को उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटियों में, बड़े बड़े कॉलेजों में जो पढ़ाने का सपना देखा था, जो गरीबों के हाथ में लैपटॉप और टैबलेट देने का सपना देखा था, उसको इस सरकार ने बंद करने का काम किया है। यदि किया है तो कन्या विद्याधन बंद किया है, यदि किया है तो बेरोजगारी भत्ता बंद किया है, यदि किया है तो हमारे लोहिया आवास को बंद किया है, यदि किया है तो किसान दुर्घटना बीमा बंद किया है, यदि किया है तो जनेश्वर मिश्रा गांव बंद किया है, यदि किया है तो गांव गरीब किसान के पेट को खाली करने का काम किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आंधिया लाओ लहू में, आंधिया लाओ लहू में, ज्वार को पैदा करो, कंठ में कुंदन नहीं हुंकार को पैदा करो। आंधिया लाओ लहू में, ज्वार को पैदा करो, कंठ में कुंदन नहीं हुंकार को पैदा करो। कुरुक्षेत्रीय समर की अब भूमिका सजने लगी है। ऐ नौजवान साथियों, 2019 की भूमिका सुरेश भाई के नेतृत्व में बाराबंकी विधानसभा से सजी है। इसलिए कहना चाहता हूं कि कुरुक्षेत्रीय समर की अब भूमिका सजने लगी है। अखिलेश अब पार्थ में, अखिलेश अब गंडियों में टंकार को पैदा करो, पार्थ अब गांडियों में टंकार को पैदा करो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज के जोश और जज्बे को सलाम करता हूं। 1977 में जयप्रकाश नारायण के आंदोलन नेतृत्व में जब आंधी चली थी तो इंदिरा गांधी के पैर उखाड़ने पड़ गए थे। इंदिरा गांधी जो कांग्रेस का उस जमाने में टिकट पा जाता था, वही एमपी एमएलए हो जाता था, लेकिन एक व्यक्ति जयप्रकाश नारायण ने अकेले आवाज उठाई, इस देश के छात्र नौजवान खड़े हो गए और इंदिरा गांधी के चूरे हिलाने का काम किया था। पिछली बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय शासन का चुनाव का मैं इंचार्ज था। पिछली बार जब चुनाव हुआ, इलाहाबाद के लोगों ने समाजवादी पार्टी के अवनीश यादव को अध्यक्ष जितवा दिया था। उसके बाद जितने चुनाव हुए, चाहे गोरखपुर योगी के घर में जाकर के आप सबने उसके घर में घुस करके हराने का काम किया। फूलपुर में डिप्टी चीफ मिनिस्टर को हराने का काम किया, मीरपुर में हराने का काम किया, कैराना में हराने का काम किया। ऐसे समाजवादियों, आज के दम पर राजेश यादव या पूरा नेतृत्व आज के दम पर घमंड
साकार हो रहा है। इन्हीं लोगों ने लोक सेवा आयोग में, क्योंकि हम सब नौजवान पढ़ लिख करके राजनीति में आए हैं, हर एक व्यक्ति का सपना होता है कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, मेरा बेटा IAS बने, मेरा बेटा PCS बने, मेरा बेटा कलेक्टर बने, मेरा बेटा कुछ न कुछ बने। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, इन्हीं लोगों ने लिखा था, अहिर आयोग लिखा था, यहाँ इलाहाबाद लोक सेवा आयोग में। मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूँ, आपने CBI आयोग की है, ED आयोग की है, जो कुछ जांच कराना हो करा लो, लेकिन जांच को सामने ले आओ। ये झूठे हैं, केवल बदनाम करते हैं। कहते थे थानों में सिर्फ एक और जाति और समाज के लोग कब्जा किए हैं। मैं आज पूरा पूछना चाहता हूँ कि बाराबंकी में 23 थाने हैं, 23 थाने में किस के लोग थानेदार बैठे हैं, ये प्रश्न लेकर के जाना। इसलिए कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी की सरकार ने काम तो बहुत किए थे, लेकिन काम का असली जामा ये हुआ कि हम कहीं न कहीं कोई गलती हो गई कि आपने मुझे सत्ता से बाहर कर दिया। लेकिन बधाई देना चाहते हो आप सबको, आप सबसे इसलिए शिकायत नहीं है कि आप सबने अपने विधानसभा में अपनी जिम्मेदारी का पूर्णतः निर्वहन किया, इसलिए आप सब बधाई के पात्र हैं। लेकिन एक भाई से जीतने से सरकार में कब्जा नहीं हो सकता है। सरकार में कब्जा करने के लिए आपके रिश्तेदारों, आपके दोस्ती यारों, आपके सहयोगियों का सहारा दूसरी विधानसभाओं में लेना पड़ेगा। क्योंकि सवाल इस बात का है कि अपने बीच में के, अपने समाज में के कुछ दलाल टहल रहे हैं, जो दूसरे लोगों का हाथ उठा करके, अपने समाज के लोग दूसरे लोगों का झंडा उठा करके भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के हमारे तुम्हारे पीठ में छुरा भोंकने का काम कर रहे हैं। उनसे होशियार रहना, इसलिए होशियार रहना कि उनको अकेले लाभ मिल सकता है, उनको अकेले पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आज के समाज की वो नुमाइंदगी नहीं कर सकते हैं, आज के थाने में कुर्सी नहीं दिला सकते हैं। इसलिए होशियार रहना, होशियार रहने की इसलिए जरूरत है कि कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के साजिश कर रहे हैं। साजिश इसलिए कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है, ये कूटनीति में राजनीति करती है। इन्होंने कभी भी सीधा सीधा चुनाव नहीं जीता है। इन्होंने जब जीता है, झूठ के परिंदे पर चुनाव जीता है, झूठ के पैमाने पर चुनाव जीता है। इन्होंने जितनी बातें फैलाई हैं, सारी की सारी झूठ है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि दुआ भी देना, सितम भी सहना, दुआ भी देना, सितम भी सहना, गया बेबसी का वो जमाना। दुआ भी देना, सितम भी सहना, गया बेबसी का वो जमाना। अगर है जुर्रत गिराओ बिजली, अगर है जुर्रत गिराओ बिजली। अखिलेश यादव बना रहे हैं आप सबके लिए आशियाना, आप सबके लिए आशियाना। इसलिए समय कम है, क्योंकि आप सब सुबह से बैठे हुए हैं। ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं, बस इतना कहना चाहता हूं कि एक तरफ गांधी और मुलायम सिंह यादव हैं, दूसरी तरफ RSS के कोड वर्कर और खोज से हैं जो गांधी के हत्यारे हैं। फैसला आपको लेना है कि एक तरफ हमारे नेता ने कहा है कि जिस साइकिल पर हम चलते हैं, उस साइकिल की अगली पहिया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, मुलायम सिंह यादव के विचारों की है, तो दूसरा पहिया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सपनों का है। सामाजिक न्याय को बनाना है, तब आपको आगे बढ़ना है। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारे और आपके बीच में फूट डालो, राज करो। अभी राम गोपाल जी ने कहा था, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर कैसे राज किया था, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो, राज करो। कहीं न कहीं पिछड़ों में इन्होंने फूट डाल दिया, पिछड़ों और दलितों को अलग अलग करके फूट डाल करके आपकी सत्ता में काबिज हो गए। इसलिए सत्ता में हटाने के लिए हम सबको बड़ा मन करना पड़ेगा। बड़ा मन करने के लिए आपको अपने गांव में हर जात वर्ग समाज धर्म के लोगों को पार्टी से जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग हैं हिंदू और मुसलमान के बीच में खाई ऐसी पैदा करेंगे। देश का प्रधानमंत्री जब भाषण देगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में सिर्फ कब्रिस्तान बन रहे हैं, शमशान घाट नहीं बन रहे हैं। जब देश का प्रधानमंत्री बोलेगा कि कब्रिस्तान और शमशान घाट, जब देश का प्रधानमंत्री हिंदू और मुसलमान के बीच की बात करेगा तो आम आदमी की क्या बात होगी। इसलिए ये धर्म की आड़ में, ये धर्म की आड़ में, हिंदू मुसलमान की आड़ में, मस्जिद और मंदिर की आड़ में सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं, क्योंकि हिंदू आबादी ज्यादा है, मुस्लिम आबादी कम है। इसलिए होशियार हो जाना। ये आपके हमदर्द नहीं है, ये आपके शुभचिंतक नहीं हो सकते, क्योंकि आपको जीवन भर अशिक्षित रखे हैं। आज के पुरखों को न पढ़ने दिया है, न पढ़ने देना चाहते हैं। इसलिए इनको होशियार रहना, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने यह कहा था कि लड़ाई गरीबी और अमीरी के बीच की है, लड़ाई गांव और शहर के बीच की है, लड़ाई भारत और इंडिया के बीच की है, लड़ाई पिछड़े और औरों के बीच की है। इसलिए होशियार हो जाना। अगले का मतलब मेरा किसी जाति और धर्म से नहीं है। वो सोच आज